ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है। रुद्र संहिता का तृतीय प्रकरण पार्वती कांड चल रहा है और उसमें आज अध्याय हमारा 8 हो चुके हैं। आज 9वां अध्याय है। 9वें अध्याय में मेना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्ग लोक चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मेना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वो खड़ी हो गिरी कामनी मेना ने अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मेना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको अच्छी तरह मैं समझ चुकी हूँ। उसको स्त्री भाव के कारण मैंने समझा, परंतु वो देवत्व वाणी थी, इस कारण मैं अच्छी तरह उसको समझने में अनभिज्ञ रही हूँ, लेकिन बहुत हद तक मैं समझ चुकी हूँ। परंतु मेरी ये तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। आपको क्या लगता है? गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मेना ने अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी और उससे उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात करता हूँ। सुनो, ब्रह्म छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो। वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण करते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मीना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मीना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भर गए। फिर तो गिरी प्रिया मीना में अपनी पुत्री का उपदेश देने की शक्ति भी नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, मैं बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह वचन सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतया उन्हें कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए
और बोले, अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण किया हुआ था। तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन्हें उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इनकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई। वह अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है, जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। अतः मैंने प्रिय कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज, हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से स्वप्न के फल की प्रतीक्षा एवं परीक्षा करने लगे। देवर्षे, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मुक्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शिव पुनः कैलाश गिरी पर लौट गए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाकर बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म हैं। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ है उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय अक्षम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री रूप का धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना बालक मान हंस हंसकर खेलने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी, तुम धन्य हो, मेरे पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल यानी पसीने से
तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुधे, यह प्रियकारी बालक तद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा, तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य कर पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें आत्यांतिक सुख मिला। वह बालक भोम नाम से प्रसिद्ध होकर युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक शंकर भगवान की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि ग्रह शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। वह पुत्र कौन था? वह पुत्र होम। होम अर्थात मंगल। उनका शास्त्रों में उल्लेख भी आता है, जब हम मंत्र करते हैं, ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। कि जो भूमि के पुत्र हैं मंगल, भोम, उन्हें भोम भी कहा जाता है भूमि के पुत्र होने के कारण। और वह मंगल जो है, जो मंगल की दशा में, जो मंगल की जब दशा होती है, तो मंगल की दशा में उपासना जो हम करते हैं, या तो हम हनुमान जी की उपासना कर देते हैं उसमें, और मंगल की जो ग्रह की दशा होती है, यदि उसमें भगवान शिव की उपासना की जाए और उसमें शिव की उपासना करके हम शिवलिंग चढ़ाएं, उसमें शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो उसमें जो है मंत्रों का विधान है। और उससे मंगल की दशा, जो मंगली होते हैं, जिन्हें मंगल दोष होता है, जो चंद्र मंगली होते हैं, जिनसे मंगल, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव होता है, मांगलिक दोष का जो प्रभाव होता है, उसके कारण हमारा जो ग्रह जो बाधा है, ग्रह बाधा उत्पन्न होती है, ग्रहों में बाधा उत्पन्न होती है, कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तो हम मंगल का दोष दूर कर सकते हैं। कई प्रकार के उसके मंत्र हैं, विस्तार से मैं आपको किसी ग्रहों की दशाओं में मैं आपको बताऊंगा। और इसके कारण जो है हम भगवान शिव की उपासना क्योंकि पुत्र हैं, उन पुत्र के रूप में भी हम करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमारे रुद्र संहिता तृतीय अध्याय के 9वां और 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम कल जो करेंगे 11वां अध्याय करेंगे। 11वें अध्याय में भगवान शिव का गंगा अवतरण, तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन तथा स्तवन, तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने की व्यवस्था करना। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय। ओम नमः शिवाय, नमः